सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति। हम पिछले कुछ दिनों से कैसे उस सच्चे परमात्मा को पहचाने और कैसे अपने आप को तैयार करें कि हम उनको पहचान सकें, हर पल उनके साथ का अनुभव कर सकें। वैसे तो अनुभव से कहूं तो उनके साथ के अनुभव के बाद विश्व में किसी के भी साथ की जरूरत नहीं होती है। वो ऐसी परम शक्ति है जो अंदर से हमें भरती है। तो कल हमने बहुत अच्छी रीति उनको समझा कि वो कौन है, उनके क्या कर्तव्य हैं, समय क्या है, वो क्या करने आए हैं, हम कौन हैं, हमें क्या करना है। बहुत अच्छे से हमने कल समझा। उससे पहले वाले दिन हमने साइलेंस में जानना समझा, और उससे पहले दिन हमने दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय किया कि हाँ, मुझे इस शरीर में रहते रहते, इस शरीर में रहते रहते, इस शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट यूज करके, इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करके सच्चे भगवान को समझना है। क्योंकि हमने ये समझा कि परम धाम में हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि परम धाम में तो बस एक सस्पेंडेड फॉर्म में हम पड़े हैं ना। जैसे मान लीजिए हमें वो एहसास उनके प्रेम का, उनसे बात करने का, उन शक्तियों का, वो हो ही नहीं पाएगा। वो तो इस शरीर में रहते रहते अभी का पाठ है, अभी बजाना है हम सबको। फिर साइलेंस में जाके समेटना था और समाना था। स्टेप्स याद है ना? तो फिर हम वो तो पूरी उम्र चलता रहेगा। शुरुआत में कुछ ज्यादा समय देना पड़ता है, क्योंकि समेटने और समाने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं मन में। उसको छोटा करते चले जाना, विस्तार को और सार में लाना है। अच्छा, विस्तार को सार में लाते चले जाएंगे ना, तो ज्यादा फिर कुछ बचता नहीं है। बस 4-5 पॉइंट। ओम शांति। ओम शांति जी। 4-5 पॉइंट बचेंगे, धीरे 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 आप उसको भी समझ जाएंगे। कई बारी मन में बहुत खिटपिट होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर समय रहते बाबा ज्ञान में उसका हर बात का उत्तर भी देते हैं। मुझे लगता है आपने साइलेंस में बैठना भी शुरू किया होगा और समेटना और समाना भी शुरू किया होगा। इसीलिए आज ये बात आई कि जब हम समेटते चले जाएंगे, बहुत सारी बातों को छोटे करते चले जाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे आपसे बड़ा तो कुछ भी नहीं है, सब छोटा है साहब। कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, सब छोटी है। तो जब हम समेटते और समाते चले जाएंगे, तो फिर ध्यान दीजिएगा कि बस 2 या 3 पॉइंट ऐसे बचेंगे, 4 पॉइंट ऐसे बचेंगे जिस पे हमें कार्य करना है, जिससे अंदर की शांति बनती है। अति इंद्रिय सुख जिसको कहते हैं। जब अंदर शांति हो जाती है ना, तो बाहर जितनी भी अशांति हो, बाबा से कनेक्शन ऐसे सेकंड्स में बन जाता है। उपराम अवस्था उसको कहते हैं। फिर हमें समझ हो कि हमें कनेक्शन किससे बनाना है। तो ये कल हमारे बहुत विस्तार में बाबा ने बताया कि वो कौन है, किस देश के वासी हैं, क्या काल इस समय चल रहा है, और बहुत अच्छी रीति हमने उसको समझा। जब उनसे मिल जाते हैं तो भरना शुरू हो जाते हैं। एक बैटरी है जैसे, मान लीजिए हम सभी। अच्छा, जीवन के
सभी रोल निभाते निभाते, क्या यूं समझिए कि 5000 साल से सारे ही अपने रोल निभाते निभाते, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, तो अंदर से बैटरी जैसी डिस्चार्ज हो जाती है। समय आते आते काल कौन सा चल रहा है, कलयुग की अंतिम अंतिम से भी अंतिम घड़ियां। तो जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तब परमात्मा को पुकारते हैं और मुक्ति की बातें सामने आती है कि बाबा भगवान हमें मुक्ति दीजिए, इन सभी जन्म और कर्म के झंझटों से हमें मुक्ति दीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात बाबा ने कल बहुत क्लैरिटी से बताया कि बच्चे, इससे आप मुक्ति नहीं ले सकते, ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। हम परम धाम से आते हैं, ये शरीर, ये चोला, ये कव, ये लेते हैं और फिर अपना पूरा पाठ बजाते हैं। जब वो हिसाब किताब खत्म चुकतू हो जाता है तो शरीर छूटते 1 सेकंड लगता है, फिर दूसरा ले लेते हैं और वहां के सभी रोल निभाते हुए इस तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हम सब आत्माओं की यात्रा निरंतर होती है। हाँ, बीच में कुछ समय जरूर आता है, वो समय हम सभी अपने स्वीट होम जाते हैं, जिसको परम धाम कहते हैं। वो समय अब आ गया है, बस कुछ ही समय में हम सभी को जाना है ना ऊपर, अपने आप को भर के फिर वापस आ जाना है। तो कल बाबा ने कितनी अच्छी रीति बताया कि बच्चे, इस दुख की दुनिया से परे मुक्ति की दुनिया में चलेंगे और फिर सुखधाम में आ जाएंगे। अच्छा, सुखधाम परम धाम को भी बोला जाता है, पर सुखधाम अब सृष्टि पर आने वाला है, स्वर्ग आने। उसके लिए हमें क्या करना था, बाबा से कनेक्शन लगाना था। हाँ, उनको याद रखना था। अच्छा, उनको याद रखने का अर्थ क्या है, उनके सभी ही गुणों को, शक्तियों को निरंतर यूज में लेकर आना। हम उनको यूज करें, उनको यूज करना अर्थात ही है उनसे कनेक्ट रहना। तो फिर ये कल हमने समझा। अच्छा, जैसे होता क्या है कि कोई, जब हमें एक करंट को पास करना होता है तो तार के 2 हिस्सों को जोड़ना होता है। अच्छा, उस परम शक्ति को ऊपर कोई खोल नहीं है, तार के ऊपर खोल होता है ना, एक लेयर होती है रबड़ की। हम सबको लेयर है, किसकी, ये शरीर की, उसको लेयर नहीं है। तो वहां से करंट लगातार आ रहा है। अब हमको ये लेयर उतार के उससे कनेक्ट होना। अब कोई शरीर थोड़ी छोड़ सकते हैं, शरीर छोड़ेंगे तो महसूस ही नहीं कर पाएंगे ना उसको। तो इसका अर्थ क्या होता है कि हमें आत्मिक भाव में आता है। आत्मिक भाव में आने का अर्थ क्या होता है कि आत्मा के सभी गुण जो परमात्मा के भी हैं उनको यूज करना होता है। तो जैसे ही वो तार, वो तो खुली है, हाँ, और हम भी जब परमात्मा और आत्मा, हम तो आत्माएं हैं, परमात्मा उसके सागर हैं गुणों के, उन गुणों को यूज करते हैं तो हमारा ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली जुड़ता है। हमें कनेक्शन बनाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो ओपन एंडेड है। जैसे ही हमने हमने अपने आप को क्लोज एंडेड किया हुआ है ना, जैसे ही ओपन करे और उनसे कनेक्शन अपने आप होता है। जैसे कुछ दिन पहले चंदा दीदी, माया दीदी, सिद्धांत भैया कह रहे थे कि हर पल की अनुभूति नहीं होती है। वो हर पल की अनुभूति आप ऐसे ही कर सकते हैं कि जब आप अपना खोल उतारें। अभी ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ के भागना है, तो पॉसिबल नहीं है ना। शरीर में रहते हुए ही ये सारे कार्य करने हैं। इसीलिए इसको जीवन मुक्ति की अवस्था कहते हैं, क्योंकि जो दूसरी मुक्ति हम सोचते हैं वो कभी हो नहीं सकती है। ये तो ज्ञान ने हमें समझाया ना। तो ये हुआ हमारा अभी होमवर्क कि हमें क्या करना है कि पहले तो उस सारे सार को समेटते चले। अच्छा, समय लगेगा,
एक दिन की बात नहीं है जी। सबको समेटते समेटते बिल्कुल छोटा 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 छोटा, फिर देखेंगे तो कुछ पॉइंट बचेंगे, फिर उस पे काम करके आगे बढ़ जाए। आज हम बहुत अच्छी रीति समझेंगे लव के बारे में, प्यार। अच्छा, इंग्लिश में तो एक ही शब्द है लव, हिंदी में उसके 4 अर्थ हैं, उसको समझें। लव, प्यार। मनुष्य जो है प्यार की प्यासी है। विश्व में कोई ऐसी आत्मा नहीं जिसको प्रेम नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए। बाबा तो कहे कि बच्चे, मनुष्य, आप सभी मनुष्य आत्माएं प्यार की प्यासी हैं और शांति की भिखारी है। इस समय सबको चाहिए। जो राजे महाराजे हैं उनको भी चाहिए। तो कहते हैं भगवान का दिया सब है, पर शांति और प्रेम नहीं, भिखारी है। प्यार है, जहां प्यार है वहां मनुष्य आत्माएं पहुंच जाती हैं, प्यार में फंस जाती हैं। तो प्यार क्या होता है कि जहां थोड़ा सा भी प्यार मिलता है वहां फंस जाते हैं। परंतु अभी हमें समझ चाहिए कि मुझे कौन सा प्यार चाहिए। देखो ना, आज छोटे छोटे बच्चे 12 साल, 13 साल, 14 साल, प्यार के लिए ही माता पिता से जो संतुष्टि नहीं मिलती तो बाहर ढूंढने लगते हैं। आज क्या हो रहा है दुनिया, प्यार के लिए भटकते हैं। पता है ना सोसाइटी में क्या क्या होता है। फिर धोखा मिलता है ना, दिल का चैन चले जाता है। आज प्रेम नहीं है किसी को देने के लिए, प्यार नहीं है, प्यार की ही कमी है। प्यार का सच्चा अर्थ समझते ही नहीं है। कई लोग तो प्यार के चक्कर में फंसकर पता नहीं फिर गलत कर्म कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा क्या कहे, बच्चे, प्यासी है आत्मा प्यार की, शांति की भिखारी है। हाँ? सब कुछ होते हुए भी भिखारी है। ये सच्चाई है इस समय की। फिर उसमें अंदर क्या हो जाता है, एक तो होता है कि निष्काम प्यार, भावना है जिसको कहते हैं, निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा प्यार तो ढूंढे ना। हाँ, बाबा कहे कि बच्चे, इस कलयुग की अंतिम घड़ियों में ऐसा प्यार मनुष्य आत्माओं के पास अब नहीं है। देख रहे हैं ना हम बाहर क्या होता है। प्यार में आज कामनाएं, अनकंडीशनल लव नहीं है। माता पिता के प्यार में भी अब मिक्सचरिटी है। कह देते हैं कि 9 महीने गर्भ में रखा है तो ऋण तो चुकता करना पड़ता है। तो प्रेम है, वो प्यार है नहीं रहा ना, कामनाएं आ गई उसमें। परंतु हमारे पिता शिव बाबा, हम सब आत्माओं के पिता, हमें निष्काम प्यार करना सिखाते हैं। अचल अडोल प्यार, सबको भरने वाला, क्योंकि उसने हमें भरा है। तो मतलब नहीं है उस प्यार में, सच्चा प्रेम है, सच्चा प्यार है। तो पहला शब्द प्यार
हिंदी का, जिसमें कुछ भी कामनाएं नहीं है, निस्वार्थ है, कोई मतलब नहीं, आत्मा का गुण है। आत्मा प्रेम महसूस तभी करती है जब प्रेम बांटती है। और कमाल की बात यह है, वो प्रेम जब बांटते हैं ना, वो बस आत्मा को तो भर ही रहा है, शरीर के लिए भी बहुत उपयोगी है। अनाहत चक्र, उसका जो तत्व है हम सबको पता है, कलर है क्या हम सबको पता है, आज वो नहीं बताऊंगा। प्रेम का अर्थ क्या है, अगर वो सही नहीं हमारे से फ्लो होता तो सबसे पहले ब्लॉकेजेस आ जाते हैं दिल में, जो शरीर को चलाने का एक उपकरण है, साधन है। अगर प्रेम हम आत्माओं से फ्लो ना हो तो आज देखो कितने सारे हार्ट अटैक के केस बढ़ते जा रहे हैं, देखते हैं ना आज हम। प्रेम की कमी है, इसलिए तो होता है ऐसा। तो जहां मतलब है वो प्यार नहीं है, जहां स्वार्थ है वो प्यार नहीं है। प्यार तो सच्चा है, जो आगे बढ़ाने वाला होता है। हम्म? जहां मतलब है तो सच्चा प्यार नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाबा क्या कहे उसके आगे। तो दूसरा मतलब है प्यार का प्रेम। जैसे हम देखते हैं कि गोपियों का भगवान के साथ सच्चा प्रेम का गायन है। उस प्रेम में कोई नियम नहीं है, वो प्यार एक अति इंद्रिय सुख देता है। मानो सुख के झूले में बैठे हैं, झूल रहे हैं, प्रेम बांटते चल रहे हैं, और अति इंद्रिय सुख है चारों तरफ। जब अति इंद्रिय सुख होता है तो हम उसके प्रेम को भी महसूस करते हैं कि वो हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा हम सबसे कितना प्यार करता है, कैसे हमें शब्दों से भरता है। क्या हम सब उसके प्रेम को महसूस नहीं करते रोज सुबह इस समय? खुल के बताइए आज, क्या नहीं करते उसकी वाणियों से, उसके शब्दों से? क्या रोज हमें नहीं भरता वो प्रेम से? लगता है आपको ऐसा? हाँ भैया, बहुत लगता है, महसूस करते हैं हम सब। महसूस करते हैं ना, कि टच भी नहीं करता और अंदर तक सीरन हो जाती है। हर पल करते हैं भैया, मॉर्निंग में भी नहीं, पूरे दिन हर पल करते हैं उनके प्रेम की महसूसता। देखो कैसे अपनी वाणी से, हाँ, रोम रोम खड़े हो जाते हैं हमारे जब उसकी आवाज सुनते हैं। कौन करता है ऐसा महसूस? रोना तक आता है, भावनाएं जब उसकी सुनते हैं। वो हम सभी आत्माओं का पिता प्रेम का सागर है। एक एक शब्द अंदर तक जैसे भर रहा होता है हमें अंदर से। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। ये ऐसा सुख है जो कहीं और से मिलता ही नहीं है। इसीलिए तो बाबा कहे कि बच्चे, सारी आत्माएं जो भगवान को पहचानती हैं वो दौड़ी चले आती हैं। तो ये प्रेम है जो अति इंद्रिय के झूले में हमें झुलाता है। बाबा कहे बच्चे बांटते जाओ ना, सबको बांटो ना, आपको तो मैं दे रहा हूं। हर आत्मा का रोल नहीं है ना बाबा तक पहुंचने का।
मैसेज सबको है पर पहुंच नहीं पाते ना। तो आप भरो ना सबको, अपने आप को भरो पहले और फिर सबको भरो ना। ऐसा एक भी ना रहे जो आपके पास आए और खाली लौटे। भरो सबको प्रेम से, बांटो। बहुत कुछ तो हम बांटते थे ना पहले, क्या क्या बांटते थे, कितनी गिफ्ट देते थे खुश करने के लिए, क्या नहीं करते थे। पर बाबा ने क्या कहा आज, मनुष्य प्यासी है प्रेम की और शांति की भिखारी। बांटो ना, आपको तो मिल रहा है। इतनी बड़ी शक्ति कैसे कितने प्रेम से, कितने अपनेपन से, इतनी इज्जत से हमें भर रही है। हाँ, तो नहीं बांट सकते क्या? शुरू कीजिए, महसूस करेंगे फिर उसको। कनेक्शन ऐसे ही बनता है शुरू में, धीरे धीरे फिर सुनाई देगा, धीरे धीरे हर पल मैं हूं ना बच्चे, मैं हूं ना बच्चे, ऐसी आवाज सुनाई देती है। सुबह उठाते हैं, मेरे लाडले बच्चे उठ जाइए, प्यार से चादर उड़ा के सुलाते हैं, बच्चे बाबा पास आ जाइए, ये दुनिया आपके रहने लायक नहीं बची है, ऊपर आ जाइए। इतना प्यार विश्व की कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती जो वो हमको देता है। देना शुरू कीजिए, आना शुरू हो जाएगा। हम पकड़ के बैठे हैं, अपनों से बात नहीं करते हैं। अच्छा, अभी क्या है, विकार इतने हो गए कि अपने भी उसको प्रेम नहीं समझते हैं, कुछ और ही समझ बैठते हैं। चश्मा चढ़ा हुआ है ना, आप ही उतार सकते हैं। वो हक को भी कुछ और सोच लेते हैं, शर्म भी नहीं आती है। इसीलिए प्रेम, निष्काम प्रेम करना सिखाते हैं बाबा, जिसमें कोई काम नहीं, सच्चे दिल के साथी हैं। हमें भी सत्यता की ओर लेने आए हैं। सच्ची दुनिया में जाना है तो सच अभी से बनाना है। शुरू करेंगे ना। अच्छा, फिर तीसरा जो शब्द है प्यार का, स्नेह। लव इंग्लिश में कहते, प्यार हिंदी में कहते, प्रेम और स्नेह। आज हम ईश्वरीय स्नेह में सब संपन्न बन रहे हैं ना। कैसे वो हमें सभी गुणों से, विशेषताओं से, शक्तियों से भर रहा है ना। उस ईश्वर का स्नेह बस ऊपर की ओर लेके जाता है ना। मनुष्य स्नेह होता ही नहीं है पहले। आज तो देखो, अगर आप प्यार या लव टाइप करो गूगल पर तो क्या बना दिया ना, लव का लस्ट बना दिया ना। एक भी पिक्चर प्यार की मिलेगी नहीं। देखो, इसीलिए आज छोटे छोटे बच्चे उस प्यार को तलाशते हैं जो प्यार है ही नहीं, क्योंकि माता पिता से नहीं मिलता तो बाहर ढूंढना पड़ता है। रुकिए, अब सोचिए, सोचिए, अपने अंदर ढूंढिए। आज क्या होता है, हम कुछ सामान दिला देते हैं बच्चों को, बाहर जाके खाना खिला देते हैं, फुर्सत ही नहीं है। जब परम शक्ति इस समय समय निकाल कर हमको भर सकती है, तो आप अपने बच्चों के लिए समय निकाल के उनको नहीं भर सकते हैं। कितना खर्चा किया आपने इसके लिए, पूछिए अपने आप से। क्या भगवान को कुछ देना पड़ा आपको? तो क्यों अपने बच्चों को बस देके ही प्यार जताते हैं? क्या वो लाके आपको कुछ देता है? पर उसने सब कुछ दे दिया,
सारे भंडारे खाली कर दे। सोचो, समझो, सोचने का दिन है। हम क्या सोचते हैं, कुछ ला के दे देते हैं तो वो प्यार की पूर्ति करता है। जनाब, पूर्ति नहीं होती है प्यार की। वस्तु वस्तु होती है, प्यार एक महसूसता होती है। स्नेह ईश्वरीय स्नेह जो हमें बस ऊपर की ओर बढ़ा रहा है, टच भी नहीं करता, टचलेस लव सिखाते हैं बाबा। बाबा कहे, बच्चे सतयुग में तो सभी आत्माएं इक्वल है। क्या शादी तब नहीं होगी? तभी भी होगी ना। क्या बच्चे नहीं होंगे? पूरे पूरे परिवार होंगे, पर स्नेह के बंधन में बंधे। वो ईश्वर हमें स्नेह से भर रहा है। ईश्वर स्नेह दे रहा है, जैसे माला के एक एक मणके को साथ ला रहा है, करीब ला रहा है, जैसे पिरो रहा है, एक एक माला बना रहा है। सारे ही मणके अलग हैं, हम आत्माएं, पर एकजुट हो रहे हैं उस ईश्वरीय स्नेह को पाने के लिए। यह है ईश्वरीय स्नेह, भगवान का हम सब आत्माओं के प्रति सच्चा प्रेम, जिसमें कहीं कोई मिक्सचरिटी नहीं, अथॉरिटी है। बाबा क्या कहे उस दिन कि बच्चे, प्रेम में तो अथॉरिटी होती है ना। कैसे हमें कितनी सच्चाई बताते हैं वो, सच में अथॉरिटी होती है ना। एक भी बात हमसे नहीं छुपाएगी कि कल क्या होना है, कैसे होना है, क्या क्या होगा, क्या होने वाला है। कुछ छुपाया? हाँ? सत्य को अथॉरिटी से बताया। आज हम क्या करते हैं, प्रेम जहां होता है ना, उसको बात बताते नहीं है, छुपाते हैं उससे। कैसा प्रेम है? अगर हम अपनी बात दिल की किसी को बता ना पाए तो फिर वो प्रेम कहाँ हुआ? शर्म आनी चाहिए ना ऐसे लोगों को। करो ना शर्म, रियलाइज करो आज कि हम क्या कर रहे हैं। प्रेम एक ऐसी चीज है कि हर आत्मा फ्री हो दूसरे को कुछ बात बताने को। हाँ? दिल में लेके चले जाते हैं बात, ये पीछे रोते रहते हैं ना। क्या फायदा है फिर उसका? पिक्चरों में देख के एंग्री यंग मैन क्यों बने बैठे हैं? मेल ईगो होता है, फीमेल नहीं होता है, क्यों बने बैठे हैं? शर्म आनी चाहिए। प्रेम में कुछ मेल फीमेल नहीं होता है, आत्मा का सत्य गुण है। रुको, सोचो और शिफ्ट करो अपने आप को। अटके नहीं बैठो, किसी करेक्टर को देखकर अपना करेक्टर नहीं बनाओ। ऐसा, हम पिता के बच्चे हैं, आत्माएं हैं। इसमें इस कॉस्ट्यूम का कोई रोल नहीं है। पिता तो हमें माँ बन के, पिता बन के पालनाएं दे रहे हैं। हम नहीं दे सकते क्या अपने बच्चों को, अपनी जीवन में आई हर आत्मा को वो ईश्वरीय स्नेह, जैसे हमें वो हर घड़ी ऊपर 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 की ओर खींचता जाता है। हम तो प्रेम में, स्नेह में बच्चों को बिगाड़ देते हैं, सत्य नहीं बताते। उसने हर सत्य हमको बताया है, जो है जैसा है वो सब प्रत्यक्ष है, कुछ नहीं छुपा उसका हमसे। कितना ट्रांसपेरेंट है वो। आपको दिल नहीं करता वैसा बनने का, कि छुपाने के लिए कुछ कोई नहीं, बस जो है जैसा है सामने प्रत्यक्ष है।
और छुपाना पड़े तो फिर वो प्रेम नहीं। कम्युनिकेशन गैप हो जाते हैं। बड़े अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, छोटों से बात सुनना नहीं चाहते हैं। इस कम्युनिकेशन गैप में तो लुट पिट जाते हैं। तो काहे का प्रेम है? इसको प्रेम नहीं बोल सकते। सोचो, शिफ्ट करो अपने आप। और अगर अब नहीं करा तो कब करेंगे? समय अब और नहीं। तो बाबा कहे कि एक एक माला का मणका भगवान के प्रेम में समीप आता जा रहा है। जैसे उसके गले का हार हो, उस ईश्वर के गले का हार, प्रभु के गले का हार। ऐसा प्रेम जो बस उठाता चले जाए। हम नहीं उठे क्या इतने समय में? हर एक आत्मा, आज आप जितने भी हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना यकीन है कि उस ईश्वरीय स्नेह में आप बस प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी पीछे गया है, और अगर पीछे गया तो फिर वो आपकी अपनी ही नासमझ की है। आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। शर्म कीजिए। ईश्वर पढ़ाने आते, ईश्वर समझाने आते, और आप अपने शरीर के रोल में बिजी हो जाते हैं। प्रेम को क्या समझ बैठते हैं? आज ही शिफ्ट कीजिए। अब समय कम है। बढ़ाएं आगे अपने आप को। चौथे पाठ पे जाएं। बाबा कहे प्रीत बुद्धि। जैसे पांडवों के लिए कहते हैं, कहा जाता है निश्चय से प्रीत बुद्धि विजयंती। निश्चय से प्रीत बुद्धि विजयंती, संशय से विपरीत बुद्धि विषयंती, विनाशयंती। विनाश हो जाता है ना। अगर संशय आ जाए तो विनाश है, निश्चय आ जाए तो विजय है। शब्द है, जोड़ो उसको। अगर डाउट है तो विनाश है, निश्चय है तो विजय है। देखो, अब इस दो शब्दों को आज की बाहर की दो शब्द दुनिया से जोड़ो। डाउट है एक दूसरे के ऊपर तो विनाश है, रिश्तों का, दुनिया का हो रहा है ना बाहर। निश्चय है स्वयं के ऊपर, मैं आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, तो विजय होते जा रहे हैं ना एक एक दिन। आज आप बताते हैं ना दिल का चैन है, बताते हैं ना खुशियां घर में है। बाहर तो युद्ध है, घर में खुशियां हैं, मन में आराम है, शांति है। निश्चय बुद्धि। निश्चय से प्रीत बुद्धि विजयंती, संशय से विपरीत बुद्धि विषयंती। याद रखना है यार, संशय नहीं आना चाहिए ड्रामा के प्रति, कभी भी नहीं। समर्पण। तो दिन प्रतिदिन उस ज्ञान के सागर से प्यार को जैसे समझ रहे हैं। प्यार करना मुझे भी नहीं आता था पहले, समझ रहे हैं। अभी भी पूरा नहीं आया, धीरे धीरे पूरा आए। तो धीरे धीरे होता है ना हर कार्य, समझते चले जाते हैं जिससे। तो ज्ञान से प्यार को समझ रहे हैं। देखो तो कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं, प्यार की डोर से बंधे हुए हैं, उससे मजबूत डोर है, जैसे पतंग की डोर
पकड़ बैठे हैं। पतंग उड़ती है ना ऊपर, डोर नीचे हमारे पास है। पतंग की डोर को जैसे पकड़ के पक्के बैठे हैं, बुद्धि ऊपर है पतंग की तरह, डोर से प्रेम से बंधे हुए हैं। परमात्मा ने पकड़ के रखा है, डोर छूटती नहीं है, कोई काट नहीं सकता इस पतंग। हम सब आत्माओं का ये रूहानी कनेक्शन है, सागर से, प्यार के, ज्ञान के, शक्तियों के, उस सच्चे परमात्मा से। बाबा कहे, बच्चे ये रूहानी कनेक्शन आपका विश्व की हर आत्मा से है। हर आत्मा के लिए कल्याण है। ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं, वो बुरा नहीं, वो अच्छा, सब अच्छे हैं, परंतु सब विकारों में है ना। आप बच्चों तो समझते हो ना, तो दो ना प्रेम। आपका तो बुद्धि योग बाबा से बंधा हुआ है, पतंग की डोर है। बच्चे बाबा भर रहे हैं, निश्चय बुद्धि है। हर आत्मा को भरो ना, क्यों नहीं भरते? हाँ, क्यों नहीं भरते? सबको चाहिए ना, कोई हमारे लिए बुरा, कोई अच्छा, कुछ नहीं, भरते जाओ। प्रैक्टिस है, धीरे धीरे। मुझे भी नहीं आती थी, देखो, ऐसा नहीं सोचना मैं बहुत आगे, साथी हम सभी हैं। हाँ, वो तो बाबा का मैसेज को सामने लेकर आने का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं वैसा हूं जैसा बाबा करा रहे। अभी कर रहे हैं ना, समय लगता है, देखो। पर क्योंकि बाबा इतने अच्छे से कराते हैं तो स्पीड बहुत जल्दी हो जाती है हमारी। देखो, जैसे अगर आज ही समझ आया ना तो आज ही शिफ्ट कर दीजिए उसको। अभी सुबह जब मैं चैप्टर तैयार कर रहा था ना, मैंने शिफ्ट कर दिया बहुत चीजों को अपने अंदर से। जब बाबा की पुकार आती है ना, बच्चे समझ नहीं आता है कैसे कर रहे हो, क्लियर हो जाता है एक ही सेंटेंस में, सारा चीज सब क्लियर हो जाती है। ज्ञान से प्यार को समझ रहे हैं और दुनिया को समझा रहे हैं। इस समय विश्व का सबसे उत्तम रोल निभाना है। तो कोई हमारे लिए बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, सब अच्छे हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो फिर हमें अपने आप को ऐसे ढाल लेना है, ऐसी अपनी दृष्टि हो जो रूहानियत नजर आए। सब आत्माओं के प्रति रहम दिल आपकी दृष्टि में और वृत्ति में बस सुखकार होना चाहिए। बाबा कहे, बच्चे दृष्टि भी और वृत्ति भी सुखकारी बन जानी चाहिए। जिस आत्मा को देखें, निहाल कर दें उसको अपनी दृष्टि से। सुख भरे जिस घर में पहुंचे तो वो घर सुख के झूले में झूलना चाहिए। यहाँ एक दो की तो बात ही नहीं रही, पूरे विश्व को परिवार बनाने की बात हो रही है। प्यार एक शब्दों में है, जब दृष्टि में हो गया, वृत्ति में हो गया, तो शब्दों में आ गया। क्या बोलेंगे? दिल की भावनाएं तो बोलेंगे ना, उसमें कोई स्क्रिप्ट थोड़ी होती है, पर सामने वाले को स्क्रिप्टेड चाहिए। शर्म करो ना, सोचो कि भावनाओं में स्क्रिप्ट कोई क्यों लगाए? हाँ? क्यों तुम्हें तुम्हारे हिसाब से चाहिए? सोचो, समझो, शिफ्ट करो। भावनाओं में
स्क्रिप्ट नहीं होती है। जब वृत्ति में प्रेम आ गया, दृष्टि में प्रेम आ गया, तो दिल की भावनाएं ही तो आती हैं बाहर। दिल की भावनाएं तो अनुभव होती है ना। बाबा की वृत्ति में क्या है? हम सब बच्चों के लिए प्रेम है, तो अनुभव होता है ना दिन प्रतिदिन हमें, सच्चाई है। कितनी बड़ी बात, कितनी सच्चाई से पेश, कितनी आराम से पेश कर देते हैं। मैं तो सोचता रह जाता हूँ कि बाबा इतना कुछ कह के चले गए और लगता भी नहीं और छोड़ते भी नहीं। अथॉरिटी है, अनुभव करवाते हैं हर पल की अथॉरिटी। तो भगवान कहे, बच्चे मैं प्यार का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ। तुम भी मेरे बच्चे हो, ज्ञान के सागर के बच्चे हो। प्यार के सागर में डुबकी लगाते जाओ, प्यार के सागर में डुबकी लगाते जाओ। ज्ञान सूर्य के बच्चे, ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य हो। डुबकी लगाते लगाते अपने आप को पतित से पावन बनाते चले जाओ। बाबा कहे कि बच्चे भर लीजिए अपने आप, और भरने का अर्थ है देते चले जाइए। जैसे सागर में से अगर कुछ बाल्टियां पानी निकाल भी लो तो खत्म नहीं होता। भरो सबको, तो सागर के बच्चे सागर समान बन जाए। विश्व की हर एक आत्मा परिवार है। वासुदेव कुटुंबकम भारत का ही कहा हुआ है। भरो ना। अभी तो इतनी कमी है कि घर के 4 को भी नहीं प्यार कर सकते हैं। उसमें भी भावनाएं बदल जाती, कंडीशंस आ जाती है। सोल कॉन्शियसनेस तो छोड़ो, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते तो दृष्टि ही बदल गई, वृत्ति बदल जाती है, प्रेम को कुछ और देखने लगते हैं। प्रेम में अथॉरिटी होती है। बाबा देखो कैसे हमें प्रेम की अथॉरिटी से हर सच को बताते बताते ऊपर लेके जा रहे हैं। तो बस यही करना है, प्यार को समझना है और सबको प्यार देना है। ये हम सब आत्माओं का इस समय का सबसे मुख्य रोल है। मुझे लगता है आज हम प्यार को बहुत अच्छी रीति समझ पाए होंगे। कोई इसमें कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, कोई बताना, कोई बात, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को आज जितना बताना था बता दिया। भैया एक चीज पूछना था, जैसे प्रेम के बारे में आप बता रहे, चलिए अब तक तो पहले जो भी हो चुका, लेकिन आज जब हम प्रेम बांटने जाए तो, और या प्रेम अपने अंदर में प्रेम है तो सामने वाले को दे, तो सामने जो अभी तो कलयुग में लोगों को के अंदर में तरह तरह के अंदर में भावनाएं जागृत होती हैं। कोई सोचता है कि क्यों ऐसे कर रही है, या क्यों इस तरह का, मतलब कुछ स्वार्थ होगा उसको उसके पीछे, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो वहां पर फिर कैसे अपने आप को, फिर वहां पर हम अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे कि हमारे अंदर। प्रूफ नहीं करना है ना, हमें प्रूफ नहीं करना, हमें तो बस देना है। मेरे साथ भी हुआ कल परसों ऐसा। प्रूफ करने की कोई जरूरत, प्रूफ नहीं करना है। बाबा कहे किसी भी बात को प्रूफ करना ही नहीं चाहिए बच्चे। परमात्मा देखो आए हुए हैं, 780 करोड़ आत्माओं को मैसेज जा चुका है, पर क्या वो प्रूफ करते हैं? किसी को बिल्कुल भी नहीं। वो तो सामने वाली आत्मा का भाग्य है, बनाना है या नहीं बनाना उसके हाथ में है ना। हम अपना कार्य करें और ये निरंतर करना है। होता है ऐसा, कोई बात नहीं। आज नहीं तो मतलब कल, कल नहीं तो धर्मराजपुरी में
समझ में आएगा ना हमें क्या करना है। मतलब कि हमें अपने अंदर में ऐसे मतलब अपने तरफ से हमें कुछ भी सामने वाली क्या सोचती है ये नहीं सोचना, अपने बिल्कुल। तरफ से अभी तो जीते देखो रहना। विकारोवश है, हमें मालूम ही है कि अच्छा सोच ही नहीं सकते ना। हाँ जी, लेकिन आ जाता है ना भैया, मतलब बीच में मन में यही तो हमें बाबा क्या कहे, समझ से परिवर्तन लाना है ना। बाबा क्या है, प्रेम को ज्ञान की समझ से समझना है। देखो ना पूरे इक्वेशन को, कितनी सुंदर रीति बताया बाबा। प्रेम को समझना है बच्चे, समझेंगे तो कर पाएंगे ना, दे पाएंगे। देखो आज हम जो समझते हैं वो कर पाते हैं ना। आज देखो, आज हमारे यहाँ हम सब में जितने भी परिवर्तन है समझ से हुए ना, हाँ जी, है ना। समझ नहीं होती तो परिवर्तन नहीं होते ना। बाबा ने ज्ञान से समझाया, पतित से पावन बनाया, तो समझ के तो हम आगे बढ़े हैं। समझ के और परख कर तो हमें देना है सामने, फिर चाहे जो भी। और इस परिवर्तन की बेला में आप अकेले नहीं हो, मेरे साथ भी होता है, कोई बात नहीं। कोई दिन तो समझ में आएगा ही ना। मैं तो कहता हूँ आज नहीं तो फिर थोड़े दिन बाद आ जाएगा समझ में। धर्मराजपुरी में समझ जाएंगे, क्या हो गया, कोई नहीं। हमें अपना कार्य करना है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? एक माइक्रोफोन और ऑन हुआ था जी, कुछ पूछना चाहता ये विजयंती वाला जो था ना पूरा, उस सेंटेंस उसका क्या अर्थ है? मैं बता, जब हम निश्चय कर लेते हैं ना किसी भी बात को, तो विजय उसकी होनी ही होनी। हम अपने जीवन में भी देखें, भले ही छोटा या बड़ा, अगर हमने निश्चय करा तो वो होता ही है। पर अगर डाउट आ जाता है, निश्चय से जब चलते हैं तो होता ही है, और अगर डाउट आता है तो फिर विनाश हो जाता है ना। निश्चय टूट गया तो खत्म हो जाता है। तो जो निश्चय बुद्धि है, किस पे निश्चय? स्वयं पर निश्चय कि मैं आत्मा हूं, तो फिर अपने प्रेम का गुण जो है इमर्ज हो जाए। किस पर निश्चय? कि परमात्मा मेरा साथी है। समय पर निश्चय, इस समय वो आया हुआ है। तो हम आत्माएं अपने आप को भरती भरती उपराम करके ले चलती हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती का ये अर्थ है। और अगर संशय आ गया कि कोई भगवान तो होता ही नहीं, मैं कोई आत्मा वात्मा नहीं, किसने देखा है कल, तो संशय बुद्धि तो फिर विनाश ही करेगी ना, अपना भी और दूसरों का। हाँ? विनाश हो गया ना, स्वयं की पर्सनैलिटी पे विनाश हो गया, डाउट हो गया ना। मैं आत्मा हूं, इस पे भी डाउट, तो फिर विनाश है सीधा। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा उसका रिजल्ट विनाश। कैसा विनाश? विनाश अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप ना कर पाना, ये विनाश है इस समय का ना। इस समय परमात्मा आए हुए हैं हमें उस ये झूठी दुनिया से सत्य की दुनिया लेके जाने के लिए। हम अगर अपने ऊपर डाउट करें, समय पे डाउट करें, तो फिर तो सीधा विनाश है ना। अच्छा आज देखिए कि हम में से बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा, बाहर कुछ भी हो रहा था है, देखो ईश्वरीय परिवार में तो आप सब बहुत समय है, बाहर हर घड़ी कितना कुछ हो रहा था पिछले 2 साल में कोविड में। सच्ची बोलिए, क्या आप में से किसी को जो ईश्वरीय परिवार में सच्चे में सत्य से बाबा को समझा, निश्चय से समझा, उसको कोविड ने टच भी किया क्या? भैया नहीं, और बिना वैक्सीन के हैं अभी भी, बिना वैक्सीन के हैं और घूम सबके रहे हैं, सबके बीच में। ये तो प्रूफ है कि मतलब परमात्मा जैसे कि 2020 में जितने डर और दहशत में हम सब चल रहे थे, उसके हिसाब से पूरी दुनिया मतलब कितने डर में जी रही थी। उस समय जब बाबा के हम लोग जब पहली बार बाबा को तो मैं 2 साल से जान रही हूँ, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस में आए आप, जब क्लासेस उस समय स्टार्ट हुए, तो उस समय जिस तरह से बाबा का जो प्रत्यक्षता और महसूसता हुई, तो उससे तो अंदर में जो जो कोविड होता है वो तो जानते ही नहीं थे कि कोविड क्या है। मतलब जहाँ दुनिया डर से जी रही है, वहां हम लोग आराम से रह रहे थे। मतलब आएगी तो भी मुझे लगता था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन आया ही नहीं।
निश्चय बुद्धि विजय, ये एक शब्द जो है ये प्रूफ है इस बात का। हम कितनी जगहों पे गए और मुझे लगता है कि कितने लोगों से मिले। मेरा तो उस दौरान ट्रैवल भी बहुत हुआ, पर कमाल की बात है अन्य आत्माओं को भी एक ही पाठ में बताता गया, निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजय। निश्चय है मेरे को उस परमात्मा के ऊपर, हाँ निश्चय है, सवाल ही नहीं होता कि कोई टच कर सकता है, सब और कर। भैया एक चीज और हुआ था, मतलब उस दौरान कोविड बहुत तेजी से फैल रही थी और हमारे आसपास में भी मतलब बहुत लोग सुरक्षित थे। मतलब ये भी हमने महसूस किया बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। मतलब आसपास के जितने एरिया में रहती थी, उस एरिया में कोविड का एक भी केस नहीं आया, बल्कि हमारे से सटे हुए जगह पे पूरे जगह फैली हुई थी, लेकिन उस जगह पे नहीं आई, एकदम अगल बगल कहीं नहीं आया। देखो देखो, निश्चय बुद्धि, उस परम शक्ति पे निश्चय। हम सबको कोई वैक्सीनेशन नहीं और हम ट्रैवल भी करते हैं, बाबा हमें सेवाओं पे भी भेजते थे, कितनों से मिलते थे। और आपको तो उस दिन मैं बता रहा था ना कि पहले मुझे कोई टच करता था ना तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता, पर बाबा ने तो अभी बोला कि नहीं बच्चे, कोई टच करता है तो उसको कोई अनुभूति होती है। सब टच भी करते थे। सवाल है कोविड क्या होता है हमको मालूम ही नहीं, कुछ नहीं मालूम है। बाबा ने हमें पलकों पे बिठा के रखा है, पलकों पे, हाथ में नहीं, पलकों पे झुला रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप तो मेरे सर आंखों के माथे के मोर हो, ताज हो, जो भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं। तो उस दिन कोई मुझसे बोल रहा था ना प्रूफ, तो प्रूफ बनिए ना, हिम्मत का कदम उठाइए। बाबा दिलो जान से सुरक्षा करते हैं हर एक आदमी। कोविड तो कुछ भी नहीं है, मिसाइल भी टच नहीं कर सकती है जी, चैलेंज है ये मेरा। हाँ भैया, बाबा तो बहुत ज्यादा सुरक्षा करते, क्योंकि महाराष्ट्र में तो सबसे पहले ये बीमारी आई थी। तो हम 2 साल से है, और जब ज्ञान में नहीं थे तो कहीं ना कहीं भगवान पर विश्वास था। एक बार भी मन में नहीं आया कि मुझे वो टीका लगाना है, वैक्सीन लगाना है, कुछ हो जाएगा। कभी एक बार भी नहीं आया। 2 ढाई साल होने को जा रहे, और पुणे में तो बहुत बीमारी फैली हुई थी, और सिक्किम में भी हम ऐसे ही घूमते, कभी मन में आता ही नहीं कुछ हो जाएगा, कभी नहीं आया। इतना भरोसा है भगवान पर तो। क्या भरोसा है, ये है निश्चय बुद्धि विजय। और जिसकी अनिश्चय है, निश्चय खत्म हुआ, डाउट आया, फिर तो देखो ना विनाश, आप में से भी बहुत लोगों ने किया ही होगा। क्या बोलूं, आज भी शुरू करो, सोचो समझो, शिफ्ट करो। और अगर अभी भी नहीं करो तो क्या बोलूं, थोड़ा सा कड़क है कि शर्म करो, अब तो करो, क्योंकि अब नहीं करा तो निकल जाएगा समय। उठो, जागो, निश्चय बुद्धि विजयंती, वो संग है, कुछ नहीं हो सकता। चलिए, कोई और कुछ पूछना चाहता है, कोई बात? मैं अभी आपसे छुट्टी लेता हूँ, आप मुझे यहाँ रिलीज दे। तो आप सभी आज क्या बोले, बाबा के सभी प्रेमी बच्चे हैं ना, सभी प्रेम स्वरूप आत्माओं को मेरा बहुत बहुत स्नेह है। शुभ भावनाएं कि आज आप अपने आप को शिफ्ट करें, ये शिफ्ट ऊंचाई की ओर होना चाहिए। शिफ्ट करें, निश्चय करें,
जैसे शायद मैंने कर लिया निश्चय कि वो है मेरे साथ, वो मेरे साथ हो गया। आप भी करें तो कितने अनुभव हो जाएं। हमें तो बाबा सेवाओं पे कितनी जगह भेजते हैं। कोविड तो क्या होता है पता ही नहीं है। कोविड छोड़िए, मिसाइल भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। झूलते हैं उनकी बाहों में, हम पलकों में रखते हैं। पहचानिए इसको। चलिए, आप मुझे यहाँ रिलीज कीजिए। मिलते हैं कल और देखते हैं कल ड्रामा और हमारे प्यारे बाबा पता ही नहीं कल क्या लेकर आएंगे, सुबह सुबह बताते हैं। तो कल समझते हैं वो प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, हम सभी बच्चों का ख्याल रखने वाला, कितने प्रेम से मीठे बच्चे कहने वाला। कल क्या पढ़ाएगा कल देखते हैं। चलिए, ओम शांति।